Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me signing in. आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बेटर होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करिए. मे बी एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन वे आफ्टर दिवाली. सो चलिए हम कोर्स 5 पे बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन द स्कूल सब्जेक्ट्स. तो हमने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हुआ था. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सारे टाइप्स की अप्रोचेस पढ़ी थी. अप्रोचेस इन द इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी हमने. इसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी, ठीक है. इसके बाद हमने इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी, फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी. तो हमने यहाँ पे 5 टाइप्स की डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ी हुई है. उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा. और ये बिल्कुल हेल्प इसलिए रहेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी ज़रूरत क्या है. पर्टिकुलर एक पेपर है आपका, तो इट विल गो हेल्प फॉर यू. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच द वीडियो. और वीडियो लोगों तक शेयर भी कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो. PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो चेक आउट द लिंक नाउ. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच. तो हम यहाँ पे जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच है हमारा, यानी कि अनुशासनात्मक उद्देश्य जो हमारा पाठ्यक्रम का है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को. और कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आप एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम की, यानी कि इसको शॉर्ट में DOC भी बोल सकते हैं, ठीक है. DOC भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में. DOC डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच है, तो उसको हम पढ़ते हैं. पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द फोकस इज ऑन लिसनिंग टू लेक्चर्स, स्टेइंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड द स्टडिंग फॉर असेसमेंट. देखिए डिसिप्लिन से मतलब ही समझ में आ गया कि क्या है आपकी बुक की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है. इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच भी बोला जा सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की जाएगी, स्पेसिफिक एरिया की बात की जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चे को सुनना पड़ेगा जो लेक्चर हो रहा है, और बच्चे को टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ना भी पड़ेगा, और जो असेसमेंट होगा उसके लिए भी उसको स्टडी करनी पड़ेगी. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बच्चा पढ़ना सीख जाएगा, ठीक है, स्टडी करना सीख जाएगा, सेल्फ स्टडी करेगा और टेक्स्ट बुक की स्टडी करना सीखेगा और लेक्चर को सुनना सीखेगा. एक तो प्लस पॉइंट ये हुआ. दूसरा प्लस पॉइंट क्या हुआ, द टीचर इज मोर इंटरेस्टेड इन एंश्योरिंग दैट द टेक्स्ट बुक नॉलेज इज इम्पोर्टेड टू द स्टूडेंट. देखिए टीचर यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, टीचर यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि उसको कम टाइम में बहुत सारा कोरिकुलम अगर कंप्लीट कराना है तो वो एक टेक्स्ट बुक के माध्यम से क्लासरूम में जो भी लेक्चर्स ले रहा है उसके माध्यम से वो कोर्स को पूरा जल्दी से कवर करा सकता है, और बच्चों को भी वो टेक्स्ट बुक रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज़ करने के लिए दे सकता है, और बच्चों को प्रिस्क्राइब भी कर सकता है कि आप इस टेक्स्ट बुक को ले लो और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है. देखिए हम आपको पता है, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि हम कोई भी बुक परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस लेके जाते हैं. मैं किसी और का तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं तो सिलेबस लेकर जाती हूँ. जिस भी कोर्स के लिए मैं बुक ले रही हूँ तो मैं सबसे पहले उसका सिलेबस खोजती हूँ, ठीक है. सिलेबस उठाया, उसके बाद जो भी बुक हमारे पास अवेलेबल है या जो भी उस बुक डीलर के पास बुक है उस बुक से उठा के सबसे पहले कंटेंट चेक करते हैं कि ये कंटेंट मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है या नहीं. तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम है. यानी कि हमें एक ऐसा बुक चाहिए जो हमारे कम से कम जो हमारा कोर्स हम कर रहे हैं, चाहे BEd चाहे MEd वट एवर एनी काइंड ऑफ कोर्स, हमें एक ऐसी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की जाए जिसमें हमारा 90% 80% सिलेबस हो, ताकि हमें बाहर से अलग से कोई बुक खरीदनी ना पड़े. हम उस टेक्स्ट बुक को एक प्लेटफॉर्म बनाकर, एक बेसिक फॉर्म बनाकर पढ़ सकें. तो ये तो हुई एक बात कि हमें टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस क्यों है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, the subjects need to be learned in a set time limit and within a specific context so that the student can be assured using the test to know what they have learned. देखिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करती है. जैसे अगर हम बात करते हैं हमें साइंस पढ़ना है तो हम साइंस की बुक में केवल साइंस से रिलेटेड ही चीज़ें देखेंगे, उसके आसपास की चीज़ें नहीं देखेंगे. SST की चीज़ नहीं देख सकते. फिजिक्स की बुक है तो केवल फिजिक्स पे बात करेगी, केमिस्ट्री की बुक है तो केवल केमिस्ट्री की बात करेगी, और एक लिमिट टाइम में जो भी आपका कोर्स है उसको पूरा करने की कोशिश करती है. यानी कि 1 ईयर का अगर आपका पाठ्यक्रम है तो जो आपका सिलेबस बनाया गया है आपकी टेक्स्ट बुक भी उसी 1 ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी, और बच्चे को वही एक स्पेसिफिक कंटेंट क्या करना होता है, पूरे टाइम लर्न करना होता है, और उसके बाद उसको टेस्टिंग भी देनी होती है. टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद एक एग्जाम भी देना होता है कि उसने कितना सीख लिया है और कितना सीखना बाकी है. जैसे मान लीजिए आपकी एक बुक में 20 चैप्टर है और 10 चैप्टर हमने पढ़ा दिया, यानी कि हमारा हाफ असेसमेंट हो गया है, तो हम उन 10 चैप्टर्स का यूनिट टेस्ट लेते हैं या टेस्टिंग लेके, एग्जामिनेशन लेके बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं. तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल करता है कि अगर पेंडेमिक कंडीशन में, देखिए टेक्स्ट बुक हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं. पेंडेमिक कंडीशन में हमारे टीचर हमारे पास नहीं हैं, ठीक है, हम जूम ऐप के थ्रू या मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
इस समय जो बच्चों की सबसे अच्छी फ्रेंड है वो टेक्स्ट बुक है आपकी। और जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, जो सिंसियरली टेक्स्ट बुक रखते हैं, पढ़ते हैं, जिनको हैबिट है टेक्स्ट बुक पढ़ने की, उनके लिए टेक्स्ट बुक बहुत हेल्पफुल है। उनको कम से कम बुक से कुछ तो मटेरियल मिल रहा है अदर देन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द टीचर्स सेट स्टैंडर्ड फॉर द स्टूडेंट्स विच एनरोल स्टडिंग एंड द लर्निंग व्हाट ईच सब्जेक्ट हैज़ टू बी ऑफर। देखिए, जो टीचर इसके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट कर देता है। मैंने वही बोला कि पर्टिकुलर टीचर एक अच्छी बुक बच्चे को प्रिस्क्राइब कर देता है, बच्चे को एनरोल कर देता है स्टडी के लिए कि तुम इस बुक से स्टडी करो, ठीक है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफर्ड है ना। जैसे हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो फिजिकल साइंस की बुक को ऑफर कर देगा टीचर, जो उसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर होता है ना। हर एक टीचर हर सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स भी होते हैं जो बुक को गाइड करते हैं और बच्चा उस बुक के माध्यम से पढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कंटेंट इज सेलेक्टेड बिफोर। ये आता है शॉर्ट नोट्स में आपका पूछने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस ऑफ क्या है किसके, डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम अप्रोचेस के। तो आप जरूर पढ़िएगा इसको। द कंटेंट इज सेलेक्टेड बिफोर इट इज अ टॉट एंड द ऑर्गेनाइज्ड एंड द डेवलप्ड इनटू द सब्जेक्ट मैटर बाय एक्सपर्ट। देखिए, हम ऐसे भी किसी बुक को उठा के पूरी बुक नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये देखिए बेटर भी नहीं होगा और पूरी बुक लर्न कौन करेगा? टीचर भी नहीं लर्न कर सकता, बच्चा भी लर्न नहीं कर सकता। तो उस बुक में पर्टिकुलर हम एक बुक प्रेस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट को, और उस बुक से जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, पहले उस टॉपिक को या उस कंटेंट को हम सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने से पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि और जो उस बुक का जो एक्सपर्ट होगा, सब्जेक्ट कमांडर होगा, मान लीजिए फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स का जो एक्सपर्ट होगा उस कंटेंट से वो देखने की कोशिश करेगा कि उसको कितना सब्जेक्ट मैटर मिल रहा है। ठीक है ना। बच्चे को जो कंटेंट पढ़ाना है हमें कितना पढ़ाना है, हम पूरी बुक नहीं पढ़ा सकते। अब पूरी बुक में से अगर एक टॉपिक भी पढ़ाना है तो टॉपिक मान लीजिए 10 पेज का है तो वो पूरा 10 पेज थोड़े बच्चा रटेगा या 10 पेज टीचर नहीं पढ़ाएगा। टीचर उसमें से कंटेंट को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करके बच्चों तक नॉलेज को डिलीवर करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है the subjects are taught by experts of each subject's area who donate plan together on how different courses will be taught. They never address the common problem. देखिए, सब्जेक्ट की बात है तो जाहिर सी बात है जो टेक्स्ट बुक है केवल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। पर्टिकुलर एक कोरिकुलम के लिए कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक है और बच्चे को कोशिश करती है नॉलेज देने के लिए। डिफरेंट कोर्सेज के लिए वो डिफरेंट बुक लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे पास 7 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हम 7 कोर्सेज के लिए कोई एक ही बुक तो नहीं ले रहे हैं ना, अलग अलग ले रहे हैं ना सारे कोर्सेज के लिए बुक, और अलग अलग बुक हमें अलग अलग नॉलेज भी दे रही है और अलग अलग बुक को पढ़ने से हमारी क्या अलग अलग नॉलेज भी हो रही है। तो उसने पर्टिकुलर जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की निकल कर आती है बुक से, कि जरूरी नहीं है कि बच्चा बुक लर्न करके या बुक को रीड करके उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को समझ ले अच्छे से, नहीं, उसको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बुक जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम है इस चीज़ की बात नहीं करता है, कॉमन प्रॉब्लम की बात बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और दूसरी चीज़ बच्चा किस एज का है, बच्चा किस इंटरेस्ट का है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं टेक्स्ट बुक वाले कोरिकुलम में या डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच में। ये एक ड्रॉबैक भी है। Now we come to the next point. The teacher focus on drilling studies in a specific area. Particular teacher एक specific area पे फोकस करता है और बच्चे को उसी टास्क पे काम करने के लिए दे देता है और बच्चा वो काम करता है। Now next point, the subject matter and the content chosen is much such that is the prepare the student for an adult life. और देखिए, बच्चा जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहा है या कंटेंट जो चूज करता है पढ़ने के लिए, तो उसको जो स्टूडेंट होती है, आपको पता है कि स्टूडेंट को जो बुक पढ़ाई जाती है, जो भी टेक्स्ट बुक गाइडलाइन दी जाती है कि ले लो, तो वो टेक्स्ट बुक उसकी आने वाली लाइफ के लिए भी इसको प्रिपेयर करती है, एडल्टहुड की लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। यानी कि जीवन में किसी भी तरीके की समस्या या प्रॉब्लम आए तो हमारी टेक्स्ट बुक पे लिखी हुई बातें कहीं ना कहीं हमें समझाती हैं कि हमें लाइफ में किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से कैसे निकलना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इसके लिए भी प्रिपेयर करती है, ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स द कंटेंट डज नॉट फोकस ऑन द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड लर्नर। मान लीजिए बच्चा को एक टॉपिक पढ़ने के लिए दिया टीचर ने कि इस टॉपिक को तुम कल प्रिपेयर करके आना, और बच्चे को उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो क्या वो पूछ लेगा बुक से? नहीं, बुक तो बात करती नहीं है ना, बुक तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बुक तो बात करेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम हुआ तो उसने बच्चे ने क्या किया, बुक मुझे ये बता दो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टीचर को फ़ोन करना पड़ेगा, या अगले दिन टीचर को फ़ोन भी कर सकता है वो। फिर अगर मान लो टीचर को फ़ोन करने की अवेलेबिलिटी नहीं है या फैसिलिटी नहीं है तो वो अगले दिन तक का वेट करेगा उस टॉपिक के लिए। तो बच्चे की जो करेंट नीड या इमीडिएट रिक्वायरमेंट या नीड्स है उस स्टूडेंट की या लर्नर की, उसके बारे में बात नहीं करता है। कौन? डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम। नाउ वी कम टू द
This approach lays emphasis on the frequent test to know well a student has the learned a specific particular, जिस भी पेपर का या जिस यूनिट की बात कर रहे हैं आप या जिस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो उस कोर्स के लिए पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बच्चा उस बुक को पढ़ के वो टेस्ट को पास भी कर सकता है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट टेस्ट भी देने के लिए वो एग्री हो सकता है। इस तरीके की चीज़ों को अभी बात करता है कि हमने टेक्स्ट बुक पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए पढ़ी है, फिजिक्स के लिए पढ़ी है, तो फिजिक्स के टॉपिक का कोई भी उठा के टेस्ट ले लो, वो टेस्ट में वो पास हो जाएगा। तो ये मैटर करता है, फ्रीक्वेंट टेस्ट की बात करता है। ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड अ सेपरेट एंटिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स ओन एंड हैज नो रिलेशन वॉट एवर विद द अदर डिसिप्लिन दैट आर थॉट टू बी द स्टूडेंट। देखिए मैंने वही बात की कि पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बुक हमारी सारे डिसिप्लिन के लिए काम नहीं आएगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं आएगी। हम हर टॉपिक के लिए या हर कोर्स के लिए अलग अलग डिसिप्लिन कंसीडर करेंगे या सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की बात करेंगे या उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, एक बुक का दूसरी बुक से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक, क्योंकि बुक टू बुक वेरी करती है और बुक कैसे होती है, कोर्स वाइज होती हैं या डिसिप्लिन वाइज होती हैं, तो उनको हम सेपरेट ही कंसीडर करके पढ़ते हैं और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, डिसिप्लिन के बीच में। तो ये तो हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम। इसी में हम आगे पढ़ते हैं डिसएडवांटेज क्या है डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम के। देखिए पॉजिटिव पॉइंट होने के साथ साथ कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटेड भी होती हैं, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी। बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है कि पॉजिटिव क्या लेते हैं हम लाइफ में और निगेटिविटी क्या लेते हैं। तो निगेटिविटी को अवॉइड करना है, निगेटिविटी नहीं अडॉप्ट करनी है। निगेटिविटी और नॉट अलाउड इन अ टीचर्स लाइफ और लर्नर्स लाइफ, है ना। बच्चे की और विद्यार्थी और शिक्षक की लाइफ में निगेटिविटी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर क्या होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। तो अगर वो खुद निगेटिव होगा तो बच्चे को भी निगेटिव ही देगा ना। तो हमें निगेटिव चीज़ें नहीं देनी। आपने देखा होगा कि जब भी हम टीचिंग करते हैं बीएड में या कुछ भी करते हैं या लेक्चर रूम में भी लेक्चर देते हैं, तो टीचर कभी निगेटिव चीज़ें बच्चों को नहीं बोलता है। छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा, क्योंकि टीचर को ऑब्जर्व करिए, टीचर कभी बच्चे को डांटता नहीं है, टीचर कभी बच्चे को निगेटिव चीज़ें नहीं बोलता है। टीचर हमेशा बच्चे को क्या करता है, मोटिवेशन देता है, रेनफोर्समेंट देता है, गुड काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट देता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कभी नहीं देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अलाउ नहीं होता है। बच्चे को हम मार के थोड़े समझा सकते हैं, उसको हम भले वो बच्चा आपको इरिटेट करे, लेकिन तब भी आपको निगेटिव काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट आपको अपनी क्लास में यूज नहीं करना है। ओके, नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ द डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम। तो डिसएडवांटेज क्या है या ड्रॉबैक क्या है? देखिए पहला पॉइंट, द वेरी सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन आर टॉट टू द स्टूडेंट बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। देखिए हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या एक्सपर्ट चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए। एक बड़ा टास्क हो गया कि जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर चाहिए किस डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फोकसेस मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव स्किल ऑफ द लर्नर्स रेदर देन द एक्चुअल लर्निंग नीड्स। ठीक है, तो बच्चे की जो एक्चुअल लर्निंग नीड्स हैं उसकी बात नहीं करता है यहाँ पे, केवल किसका विकास की बात करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं यहाँ पे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। बट बच्चे की जो इंटरेस्टिंग पावर है या बच्चे की जो एबिलिटी है या बच्चे की जो पर्टिकुलर लर्नर नीड्स है, बच्चा चाह क्या रहा है पढ़ना, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसकी बात नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस अप्रोच फोकस ऑन द टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर चाहिए उसको और ये पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की फोकस करेगा जिस सब्जेक्ट की वो बुक होगी, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो हिंदी की हो, तो उसी के बारे में बात करेगा। वो टीचिंग पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट एरिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम इज डेवलप्ड फॉर ईच ग्रेड लेवल। और हर ग्रेड लेवल के लिए डिफरेंट क्या होगा, आपका पाठ्यक्रम होगा, डिफरेंट करिकुलम होगा, है ना। मान लीजिए क्लास 5 के लिए करिकुलम है तो उसके लिए दूसरी बुक होगी। ठीक है, और मान लीजिए फिजिक्स की हम बात करते हैं तो 9th क्लास के लिए फिजिक्स की बुक दूसरी होगी, 10th क्लास के लिए फिजिक्स की बुक दूसरी होगी। तो डिफरेंट लेवल में, हर लेवल में करिकुलम की बुक करिकुलम डिफरेंट होगा। ठीक है, एक ये डिसएडवांटेज है डिसिप्लिन ओरिएंटेड, क्योंकि बुक की बात है तो एक बुक 2 साल के लिए तो नहीं लिखी जा सकती ना। पर्टिकुलर कोई एक बुक तो है नहीं कि वो 9th में भी काम आ गई, 10th में भी काम आ गई, फर्स्ट ईयर में भी काम आ गई, इंटर में भी काम आ गई, नहीं। आप जितने ग्रेड लेवल क्रॉस करते जाओगे आपकी बुक्स की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है, दिस अप्रोच डज नॉट अलाउ द लर्नर्स टू डेवलप देयर ओन नॉलेज। यहाँ पे जो ये अप्रोच है आपकी डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में DOC बोलते हैं, ये बच्चे की हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे की पर्सनल नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं करा सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो देखिए बुक की हैबिट उसको पड़ जाएगी, तो वो बुक से रोट लर्निंग भी कर सकता है। तो रोट लर्निंग से कितना फ़ायदा होता है आपको पता है ना। रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा टाइम तक नई चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड में रिकॉल नहीं होती हैं, चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करता है, नॉलेज की बात नहीं। नॉलेज तो मिल जाएगी बुक पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर पाएगा और एनालिसिस की बात नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ें बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर पाएगी पर्टिकुलर देखा जाए तो।
डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक एंड द सब्जेक्ट कंटेंट डेवलप्ड बाय द एक्सपर्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। और हर बुक के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए और हर टीचर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो बच्चे की ना तो एबिलिटी की बात की है, बच्चे की ना तो इंटरेस्ट की बात की है, ना तो उसके क्या नॉलेज की बात की कि बच्चे ने बुक पढ़ के सीखा क्या। कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन का कि बच्चे ने इस बुक को पढ़ के या इस टॉपिक को बुक से पढ़कर क्या सीख लिया। एज इट इज़ बुक को उठा के फोटो खींच के आप किसी को भेज दीजिए और उस बच्चे से ये उम्मीद कीजिए कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको कितना उससे कंटेंट से नॉलेज मिला है, तो बच्चा क्या रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो एक ही बात हुई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर्स, देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड द एटीट्यूड्स आर नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हेन करिकुलम इज डेवलप्ड यूजिंग दिस अप्रोच। देखिए, इस अप्रोच के माध्यम से बच्चे का जो इंडिविजुअल नीड है वो कभी फुलफिल नहीं होगी। मैंने वही बात की कि बच्चे का यहाँ पे एज भी मैटर नहीं करेगा, बच्चे का यहाँ पे एबिलिटी भी मैटर नहीं करेगा, उसकी नीड भी मैटर नहीं करेगी और उसका इंटरेस्ट भी मैटर नहीं करेगा, और एटीट्यूड की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे जो ये अप्रोच है, जो ये करिकुलम है आपका डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम, केवल सब्जेक्ट की बात करेगा, सब्जेक्टिविटी की बात करेगा। ये सब्जेक्ट वाली बुक को पढ़ के हम केवल सब्जेक्ट की नॉलेज रख सकते हैं, लेकिन रियल नॉलेज और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज केवल हमें बुक के माध्यम से नहीं मिलेगी, वो हमें करके सीखने से ही मिलेगी और एक्टिविटी के माध्यम से ही मिलेगी। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्टिविटी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Knowledge is presented in different fields and subjects areas and these are not integrated in any manner। देखिए, नॉलेज तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक पढ़ेंगे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आप उन नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो हर कोर्स की अलग अलग बुक होगी, हर डिसिप्लिन की अलग अलग बुक होगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर विद इन दिस अप्रोच इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द स्टूडेंट लर्न इज एन इफेक्टिव मैनर। ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है कि बच्चा इस अप्रोच को पढ़कर कुछ अपना फायदा उठा सके और इफेक्टिव मैनर में कुछ सीख सके, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल सब्जेक्टिविटी वाली बात की है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं की है। हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करा सके, यानी कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल नॉलेज और टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी प्रोवाइड करा सके, तो वो बुक के माध्यम से नहीं हो सकती। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नाउ नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट। नो एफर्ट्स आर पुट इनटू द एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। और दूसरी चीज, जब ये करिकुलम का विकास वाला होगा, इस करिकुलम के द्वारा बच्चों का हम ये विकास नहीं कर सकते कि उसने दो सब्जेक्ट को लेकर किसी से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया हो। मान लीजिए फिजिक्स की बुक है तो केवल फिजिक्स की बात करेगा ना, केमिस्ट्री की तो बात नहीं करेगा, है ना। बायो की बुक है तो वो जूलॉजी बॉटनी की अलग अलग बात करेगा, जूलॉजी की नॉलेज बॉटनी में नहीं डालेगा और बॉटनी की नॉलेज जूलॉजी में नहीं डालेगा, है ना। फिजिक्स की नॉलेज केमिस्ट्री में नहीं आएगी, केमिस्ट्री की नॉलेज फिजिक्स में नहीं आएगी। तो ये तो हुई एक बात, हमने ये बात की हमने अप्रोच के रिगार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस implies that the whenever the student learn from the one subject area cannot be applied in the another one। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बच्चे ने एक बुक से जो नॉलेज गेन की है, वो बुक जिस भी सब्जेक्ट की होगी वो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज दूसरे वाले सब्जेक्ट नॉलेज में काम नहीं आएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, है ना। वन एंड हैड दैट द नॉलेज इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया ओनली। पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए वो बुक पढ़ रहा है, जिस स्पेसिफिक एरिया के लिए वो बुक पढ़ रहा है, वो नॉलेज उसको उसी एरिया में काम आएगी, दूसरे सब्जेक्ट वाली एरिया में काम नहीं आएगी, वहां पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सपोज कीजिए हम हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं तो हिंदी की नॉलेज हमें क्या इंग्लिश में काम आएगी? नहीं काम आएगी। हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, बट फिर भी उसकी हिंदी की नॉलेज हमें इंग्लिश में काम नहीं आएगी। जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस की नॉलेज तो देखिए हमें बहुत जगह काम आ जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। और दूसरी चीज, जो भी हमारे कोर्सेस हैं आपस में, हम बीएड 2 साल का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुकें एक दूसरे से इंगेज होती हैं, लेकिन कुछ वहीं टेक्स्ट बुक ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर केवल उसी कोर्स की बात करती हैं, उसके कोर्स की बात नहीं करती, यानी कि सिलेबस में उस कोर्स के लिए जितना कंटेंट दिया हुआ है वो बुक उतनी ही लिखी हुई है। तो हमें नॉलेज कितनी मिली, उसी बुक के लिए हमारी वो नॉलेज लिमिट हो गई, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, हमारी वो नॉलेज दूसरे कोर्स में काम नहीं आई, ठीक है। तो इसकी बात करता है, केवल सब्जेक्ट एरिया की बात करता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया की बात करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट मे नॉट लर्न ऑल सब्जेक्ट इक्वली। और बच्चा क्या, जाहिर सी बात है कि उसके पास एक ही पाठ्य पुस्तक है तो वो सारे सब्जेक्ट को एक ही फॉर्म में तो लर्न नहीं कर पाएगा, उसके पास बहुत सारी बुक है तो उसको तो सबको पढ़नी होती है। वेल एंड मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल ऑफ देम। और बच्चा तो भाई ये कभी नहीं कहेगा कि हम पूरी बुक को रट लें, और पूरी बुक कोई रट भी नहीं सकता और पूरी बुक कोई पढ़ भी नहीं सकता जब तक उसकी रियल नॉलेज ना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, ठीक है। तो ये इक्वली नॉलेज की भी बात नहीं करता है, और इक्वली बच्चा
हर बुक को बराबर बराबर नहीं पढ़ सकता। हो सकता है उसका कोर्स 2 के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा हो, कोर्स 3 के लिए कम हो, तो कोर्स 2 ज़्यादा पढ़ेगा, कोर्स 3 कम पढ़ेगा, तो क्या इक्वली नॉलेज क्रिएट हुई बच्चे की? नहीं, ये सब्जेक्ट वाली नॉलेज क्लियर हुई। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और वो प्रॉपर वे से लर्निंग करने में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाएगा। तो ये तो हमारा ड्रॉबैक हुआ ऑफ डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम। और हमारा जो ये वीडियो था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम अप्रोच पे था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो एंजॉय किया होगा। इन केस कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। बट ये अप्रोच वाले जो वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर अभी एग्ज़ाम होगा तो आप पूरा एज इट इज लिख सकते हैं, वीडियो को 1-2 बार करके सुन सकते हैं, आपको बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ईजी वे में लिख सकते हैं। ओके, तो लेक्चर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ आगे कंटिन्यूएशन में वर्क हो सके। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। होप यू एंजॉइंग द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।